बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आम मुताला पाकिस्तान का सबक नंबर 1 और इसमें मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के अदवार आपने पढ़े हैं। आज हम जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अदवार हुकूमत पढ़ेंगे। दोनों पहला दौर हुकूमत उनका नवंबर 1990 से लेकर जुलाई 1993 तक है। दूसरा दौर हुकूमत उनका फरवरी 1997 से लेकर अक्टूबर 1999 तक है। तो सबसे पहले हम उनका पहला दौर हुकूमत पढ़ेंगे। ठीक है, 1990 में उन्होंने 12वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया था। ठीक है, और उन्होंने तमाम सूबों से कामयाबी हासिल की थी। इनकी कैबिनेट में टोटल 18 मिनिस्टर थे। 9 पंजाब से थे, 2 इस्लामाबाद से थे, 6 सिंध से थे, 1 बलूचिस्तान से थे। पहले खैबर पख्तूनख्वा में से कोई मिनिस्टर नहीं था, लेकिन बाद में एक मेंबर शामिल कर लिया गया। उसके साथ साथ अपने पहले दौरे हुकूमत में उन्होंने 3 जर्नल जो हैं वो बनाए पाकिस्तान के, लेकिन इनकी जो है वो किसी भी जर्नल से ना बन सकी। ठीक है, अब जो उन्होंने पॉलिसीज़ इख्तियार की अपने पहले दौरे हुकूमत में, हम उनके बारे में जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़रूरी पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया। ठीक है, इसमें उन्होंने सिंध के जो 50,000 हारी थे उनको 3 लाख एकड़ ज़मीन जो है उनको दी गई, और साथ ही साथ उन्होंने खाद पर से जो है सब्सिडी जो है वो दी, खाद पर सब्सिडी दी। ठीक है, और 1991 में ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए जिसमें 10 करोड़ रुपए भी उन्होंने मुख्तस किए, ताकि बासानी किसान को जो है मुख्तलिफ जो उनकी फैसिलिटेशंस हैं ज़राअत के हिसाब से, उनके आलात के हिसाब से, उनके खाद के हिसाब से उनको मिल सके। दूसरी जो उनकी पॉलिसी थी वो निजकारी कमीशन का क़याम था, निजकारी की पॉलिसी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो कौमियाई गई सनतें थीं उनको उन्होंने वापस कर दिया गया था। उसके अलावा उन्होंने फ्री मार्केट इकॉनमी को फ़रोग़ दिया था। उसके साथ साथ उन्हें 66 इंडस्ट्रियल यूनिट और 2 कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेटाइज़ किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने मुआशी तौर पर बेहतर करने के लिए लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो शुरू की थी। उसके साथ साथ उन्होंने वापडा का बजट भी बढ़ाया ताकि बिजली की पैदावार ज़्यादा हो सके। साथ साथ उन्होंने टेलीफोन कनेक्शंस भी 8 लाख से बढ़ाकर 17 लाख जो है, ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया रिकॉर्ड था, वो किया। उसके साथ साथ उनकी जो एटमी प्रोग्राम पर दबाव था उस पर भी उन्होंने काम किया। उसके साथ साथ सूबों के दरमियान जो अगले जो उनकी पॉलिसी थी वो सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम का मायदा था वो उन्होंने किया, ताकि जो पानी का चारों सूबों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था काला डैम की मंजूरी के बाद, उस तनाज़े को उन्होंने ख़त्म किया। उसके साथ साथ उन्होंने बैतुल माल का क़याम किया, जिसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 1992 में, ताकि गरीब लोगों की मदद और अनाज की जा सके बआसानी। उसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ थी उनकी ख़ारजा पॉलिसी थी कि उनकी ख़ारजा पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से अमन पसंद पॉलिसी थी, और उन्होंने तमाम जो थे अफ़गानिस्तान के कोशिशें जो है मुज़ाकरात करके ताकि अमन का क़याम जो है वो किया जा सके। उसके साथ साथ मसला कश्मीर को हल करने के लिए उन्होंने भारत के साथ भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुज़ाकरात करने की कोशिश की, जो कि ना हो सके, नाकाम हो गए। 1992 में भारत और इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। ठीक है, और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक मज़म्मत की करारदाद जो है वो पास की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और प्रेस्टर तरमीम को ख़त्म करने की भी कोशिश की, ताकि उनकी माली मावनत जो है वो हो सके। लेकिन सद्दाम की बढ़ती हुई जो फेवर थी पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो है वजह से जो है कोई कदम ना उठा सके, और साथ ही साथ अमेरिका ने जो है इराक़ पर जो हमला किया, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है मोहतात ख़ारजा पॉलिसी अमेरिका के हिसाब से जो है वो शुरू की। उसके बाद जो अवामी मंसूबे थे, उनके कौन कौन से अवामी मंसूबे थे? हाँ जी, सबसे पहले उन्होंने तामीर वतन प्रोग्राम शुरू किया, खुदगार रोज़गार स्कीम का प्रोग्राम शुरू किया, मोटरवे प्रोजेक्ट का प्रोग्राम शुरू किया, येलो कैब स्कीम का प्रोग्राम शुरू किया, जिससे बेरोज़गार नौजवानों को जो है बआसानी जो रोज़गार जो है मुहैया हो सके। अब इन नवाज़ शरीफ की हुकूमत की बरतरफ़ी, करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो लगा उन पर। ठीक है, ग़ुलाम इस्हाक़ ख़ान ने उनको जो है आइन की जो शिक है 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए उनकी हुकूमत को बरतरफ़ कर दिया।
और ये जो हुकूमत है नवाज़ शरीफ की वो 2.5 साल तक रही और मिस्टर बल्क शेर मज़ारी को जो है निगरान वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया। अब मुस्लिम लीग के ने सदर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के अहकामात को मुस्तरद करते हुए मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। यहाँ से ग़ुलाम इसाक़ खान नवाज़ शरीफ के दरमियान जो अख्तलाफ़ात जो है बढ़ते चले गए और आखिरकार फ़ौज की मदाखलत की से जो है मियां नवाज़ शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया और साथ ही साथ ग़ुलाम इसाक़ खान भी जो है वो मुस्तफ़ी हो गए और मोइन कुरैशी को जो है निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुक़र्रर किया गया। अब हमने मियां नवाज़ शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत पढ़ना है जो फरवरी 1997 से शुरू होता है। ठीक है, फरवरी 1997 से लेकर अक्टूबर 1999 तक इनका ये दौरे हुकूमत रहा। अब यहाँ पर इस दौरे हुकूमत में इनकी जो ख़ास मामलात हुए वो थे जस्टिस सज्जाद अली शाह और फ़ारूक अहमद लगारी का इस्तीफ़ा देना। वजह क्या थी कि इन्होंने 13वीं तरमीम की आइन में, जिससे सदर के जो इख्तियारात थे, जो 58(2)B के इख्तियारात इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने ख़त्म की। अब बात ये थी कि तौहीन अदालत का केस था मियां नवाज़ शरीफ पे कि 5 जजों की तकर्री का उनको कहा गया जो कि उन्होंने नहीं की, जिसकी बुनियाद पर इनसे चपकलिश होना शुरू हो गई और अंजाम जो है वो फ़ौज की मदाखलत की सूरत में हुआ और चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने मनसब से जो है मुस्तफ़ा होना पड़ा और उसके बाद सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद लगारी ने भी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ का बतौर सदर पाकिस्तान का इंतखाब। जी, दिसंबर 1997 के सदाती इंतखाबात में जस्टिस रफ़ीक तारड़ ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शेबान मीरानी के मुकाबले में इंतखाबात जो है वो जीता और सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया। उसके बाद कर्ज़ उतारो और मुल्क संवारो मुहिम जो है वो नवाज़ शरीफ ने शुरू की और उसके लिए उन्होंने IMF का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कर्ज़ लेकर अपने मुल्क के लिए कुछ प्रोग्रेस जो है वो करना चाहते थे, तरक्की के काम जो है वह शुरू करने चाहते थे और अपनी एक तकरीर में उन्होंने कर्ज़ हसना की भी जो है अपील की थी अवाम से। तो मियां नवाज़ शरीफ की इस स्कीम पर अवाम ने लब्बैक और भारी रकूम जो है कौमी ख़जाने में जमा कराई गई। उसके साथ साथ गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक़ भी दिया गया। जी, 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने गैर ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को ये हक़ दे दिया कि जिससे कि वो वोट का हक़ हासिल कर सकते हैं बाहर मुल्क में रहते हुए, जिसमें गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क के मामलात में दिलचस्पी लेने का एक मौका मिला। उसके बाद उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग जो है उस पर जो है वो पाबंदी लगाए। फ्लोर क्रॉसिंग क्या होती है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो है शिफ्ट होना, इसको आप फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी ने नवाज़ शरीफ ने इस पर पाबंदी आयद की कि कोई भी मेंबर जो है वो अपनी पार्टी को तब्दील नहीं कर सकता किसी सूरत में और अगर ऐसा होगा तो वो वोट का हक़ खो देगा। ठीक है, 1998 में नवाज़ शरीफ ने मरदमशुमारी जो है वो करवाई और जिसके ज़रिए से हमें पता चला कि हमारे मुल्क की आबादी जो है 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। उसके साथ साथ उन्होंने तालीमी पॉलिसी का भी ऐलान किया। 1998 में वफाकी वज़ीर तालीम सैयद गौस अली शाह ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत कई नई तालीमी इदारे खोलने का अज़्म किया गया। चलें, तालीम के हवाले से हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ आज का जो है यहाँ तक ही, नेक्स्ट जो है हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।